पेज 565। उच्चतर मन। ये फिर से पढ़ देता हूं मैं। हमारी मानवीय बुद्धि हमारी सामान्य मानसिकता से बाहर, मतलब मानवीय बुद्धि सामान्य मानसिकता उससे बाहर हमारा पहला निर्णायक कदम होता है एक उच्चतर मन में आरोहण। ऐसा मन जो अब प्रकाश और अंधकार का मिश्रण या अर्ध प्रकाश नहीं रहता, अपितु आत्मा की एक विशाल स्पष्टता बन जाता है। आत्मा की विशाल स्पष्टता बन जाता है। एक इसमें ये ध्यान दो शब्द के ऊपर, अभी वर्तमान में सूचना हम बाहर से प्राप्त कर रहे हैं। विजडम और नॉलेज के अंदर जो अफोरिज्म में एक बेसिक फर्क था कि ये आत्मा देखती है, तो मतलब एक यथास्थान चीजें आई। नहीं तो माइंड पहले इंद्रियों से अगर सूचना ले रहा है और उसको प्रोसेस करके निर्णयों के ऊपर जा रहा है, तो ये प्रक्रिया है उल्टी। उससे निर्णय लेके अगर आप करोगे इंद्रियों के आधार पे, तो ये ट्रेडिशनली ये वेल एस्टेब्लिश्ड और अंडरस्टूड है कि ये प्रक्रिया तो अशुद्ध है। योगिक साधन में भी अपन ने देखा था। तो इसके अंदर मन जो अब प्रकाश और अंधकार का मिश्रण या अर्ध प्रकाश नहीं रहता, आत्मा की एक विशाल स्पष्टता बन जाता है। इसका आधारभूत तत्व है। अच्छा, इसको अगर आप देखोगे ना, इसकी बहुत अच्छी एक एजुकेटिव एक्सरसाइज क्या हो सकती है। आप पर्टिकुलर कोई चीज को, एक मुद्दा आपने कहा कि चलो इस पे कंसंट्रेट करते हैं। अर्ध प्रकाश या मन के तरीके से तो अप्रोच करने का है इसको ये, और डीपर तरीका है अप्रोच करने का ये। फिर आप ये पाएंगे कि ये मुद्दा भी मन ने उठाया है, वास्तव में तो ये मुद्दा भी नहीं है। आप जैसे राजनीति को ले रहे हो, तो राजनीति के अंदर आपने कहा कि इसमें मैं इस सेटअप में ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से टैकल करूंगा। फिर आप धीरे धीरे विवेचन करके कह दोगे ये प्रॉब्लम भी मन की तैयार करी हुई ये प्रॉब्लम है ही नहीं। अप्रोच करने का माइंड क्योंकि उस तरीके से अप्रोच कर रहा है, डीपर तरीके से आप वो सेटअप ही नहीं बनाओगे। जिस तरीके का आपने एक कंपनी के अंदर हायरार्की जो तैयार कर रखी है, आप पहले तो सोचोगे इस प्रॉब्लम पे मैं कंसंट्रेट करूं, कोई भी इश्यू के ऊपर। फिर आप ये पाएंगे यार इसको टैकल करने की मतलब ये तो अराइज ही माइंड के कारण हुआ है। ये जो समस्या है आपके, चाहे आप डेमोक्रेसी सोचो या इसकी जो जिस तरीके से हमने निरूपण किया है इसका, तो उस समय कैसे होती थी जी, शासन तंत्र किस तरीके का था। तो अभी आप उसके ऑफशूट्स या जो उससे होने वाली समस्याएं हैं, उसको सोच रहे हो मैं गहरे प्रकाश में देखूं। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि वो समस्या का मूल भी ये वाला मन है। उससे पीछे जाओगे तब वो भी नहीं रहेगी, उससे पीछे जाओगे तब वो भी नहीं रहेगी। मतलब आप धीरे 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 एक ऐसे तत्व के ऊपर पहुंचते जाओगे। फिर आपको एक पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ और अपने सोर्स पे चीजें कहाँ, ये पूरा एक बराबर देख सकते हो। अच्छा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये तात्कालिक बस ये करने का है, बाकी तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं तुरंत में हमारे लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ी आवश्यकता है अभी के लिए। जबकि राष्ट्रवाद अपने आप में कोई सबसे बड़ा सिंथेसिस है भी नहीं। मनुष्य जाति भी अपने अंदर पूरा सबसे बड़ा सिंथेसिस है ही नहीं। अतिमानस भी एक समय विशेष के लिए है। तो ये सारी बातें, ये पूरी रेंज समझ में आने लगती है। ये बात अगर विवेचन आप करोगे, तो मैं कह रहा हूं आपको पहले तो ये दिख जाएगा कि जिस समस्या से आप ग्रैपल कर रहे हो वो समस्या अराइज ही आपकी चेतना ने करी है। वो समस्या है नहीं। पर अभी क्योंकि चेतना ये समझ में आने से रिलीफ तो मिल गया, पर सोल्व तो हुई नहीं वो।
तो उसके अंदर आपका समीकरण पर ये प्रकाश आ जाने से, चाहे वो आधा ही हो या जैसा भी हो, आपकी डीलिंग चेंज हो जाएगी चीजों के साथ। तो ये वर्किंग चेंज हो गई। तो आप कहोगे तो बस अच्छा, क्योंकि कल ये प्रश्न था, इनका नहीं, अगर हम ये उच्चतर मन की सोचें, वस्तुएं वैसी की वैसी है, खाली एक दृष्टिकोण चेंज होता है। सामान्य मन की बजाय उच्चतर मन से आप चीजों को देख लोगे। मतलब आपने क्या मान लिया कि चीजें तो हैं अपने आप में। मन से देखोगे तो ऐसे दिखेंगी, उच्चतर मन से देखोगे तो ऐसी दिखेंगी। इसके अंदर यहां प्रॉब्लम एक ये है कि ये चीजें हैं नहीं वैसी। ये करते ही तो फिर सारा गड़बड़ हो जाती है इक्वेशन। अभी क्या मन में है कि ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं, मन से ऑर्गेनाइज करते हो तो ऐसे होगी, उच्चतर मन से करोगे या और उस उच्चतर से करोगे तो ऐसे होगी। इसीलिए इंट्यूशन एक हायर, पहले आपके हायर माइंड, फिर आपके इल्यूमिन माइंड, और फिर इंट्यूशन। अभी जो आ रही है वो क्या है, इसी फ्रेमवर्क के अंदर, यही वाली चीज के अंदर आ रही है कि चीजें हैं। यही रात को गीता में हम जो बात कर रहे थे, सात्विक आदमी की प्रॉब्लम तो इसी ग्रंथि के अंदर है। इन्हीं और सात्विकता में प्रॉब्लम क्या है? सात्विकता में प्रॉब्लम यही है कि वो चीजों के स्वरूप को अभी भी छोड़ नहीं रहा। वो कह रहा हाँ चीजें ऐसी हैं, मैं इसमें मेरी डीलिंग तामसिक और राजसिक से बेटर कर लेता हूं, मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो उचित है वो करूंगा, चाहे इससे मेरी हानि हो या इससे लाभ हो, मैं तो उचित है। उसने एक चीज मान ली कि सामने चीजें वैसी हैं, निस्त्रैगुण्य वाला है, उसको इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, माँ जैसा कह रही है वैसे करेंगे, सामने कोई चीज से मतलब ही नहीं। इनफैक्ट आप धीरे धीरे ये देखेंगे यार वास्तव में कुछ है भी, या ये कि तो खाली आपकी आदत पड़ गई है एक, ये जानने की। अदरवाइज तो वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति, आप किस चेतना में हो वैसे वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा। जब एक व्यक्ति की इक्वेशन इतनी, कोई भी व्यक्ति आपको, आपको खुद को अपनी गहराइयों का नहीं पता, किसी दूसरे एक ही व्यक्ति का नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। अगर इस जगत में हम देखें तो जब पता ही नहीं तो नियम कहां से आ गए, या सामने कोई चीज। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि इसमें एक विचार ये उठ के आ सकता है कि उच्चतर मन चीजों को उच्चतर दृष्टिकोण से, जो सामान्य मन है उससे उच्चतर तरीके से देखेगा, पर चीजें तो अपने आप में है ही। अब तो ये यही तो बात गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है इसमें। तो आत्मा की एक विशाल स्पष्टता बन जाता है। नहीं तो आत्मा की कितनी भी विशाल स्पष्टता बन जाए, यदि सामने जो चीज है वो है, तो आत्मा की स्पष्टता क्या करेगी फिर? तो बस कितना समझदारी से उससे डीलिंग कर सकती है वही हो सकता है, बाकी तो सामने है वो चीज। और जबकि शुरू से ये बनी हुई बात है कि जिस चेतना के स्तर से देख रहे हो, सृष्टि उस तरीके की है, तो ही परिवर्तन आ सकता है। नहीं, अगर सामने जो चीज है वो तो है, तो फिर तो आप थोड़ा बहुत तो फेरबदल कर लोगे, बाकी तो देखो कितना कर सकते हैं। इसका ये एक विचार समझ में आता है क्या देविका जी, ये क्या बोल रहे हैं हम? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये हम प्रश्न क्यों फ्रेम कर रहे हैं इस तरीके के? टेक्स्ट तो नहीं कह रहा, खैर। तो मैं कोशिश कर रही हूँ पंकज भाई समझने की। भाई एक प्रश्न इसमें ये उठता है कि जैसे आपने कहा ह्यूमन माइंड, ह्यूमन तरीके से चीजों के साथ व्यवहार करना, और उच्चतर मन तो इसमें शिफ्ट क्या आता है? तो आप ये कहते थे दृष्टिकोण चेंज हो जाता है चीजों को देखने का। तो इसके अंदर ये कह के अपने को लगता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चीजें आप डीपर तरीके से देखते हो, इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आप ये मान लेते हो कि इंडिपेंडेंटली सामने चीजें हैं, अगर ये आप मान लेते हो सामने नहीं है, ये तो आपकी चेतना का प्रोडक्ट है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली कोई चीज होती तो पशुओं ने क्यों नहीं क्रिएट करी वो वाली चीज जो मानवीय चेतना ने क्रिएट करी? ये एक समझने की बात है। अगर मनुष्य ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारे ज्ञान छोड़ के भी चले जाएंगे, तो पाश्विक चेतना क्या कर सकती है इसका? तो मनुष्यों ने जो चीज उत्पन्न करी है वो चेतना के एक थोड़ा सा शिफ्ट ही तो आया है, और वो शिफ्ट ने भी कितनी बड़ी
ये सारी चीजें, तो उससे जो इंटरेक्शन है मनुष्य का, आज जो मनुष्य इससे कैसे डीलिंग कर रहा है, वो मनुष्य के माइंड के स्तर की आ गई। भाई जो समस्याएं हैं उससे जो डीलिंग कर रहा है मानव मन, वो पैदा भी तो मानव मन की करी हुई है। तो उच्चतर मन इन्हीं चीजों से अगर डील करेगा तो फिर तो वो बात हो गई कि मनुष्य आएगा वो पशु की चीज से डील करेगा, तो ये तो कोई बात नहीं। हालांकि कर रहा है वो, तो पशुता तो है ही, पर मानवीयता उतने ही स्तर पे आप कहते हो जितना आप पशुता पे अंकुश लगा पाते हो। मनुष्य आके मानवीय चेतना में पशु की चीजों से थोड़ी डील करेगा। अब अपना जो प्रोडक्ट है चेतना का, उससे वो डील करेगा। तो वैसी उच्चतर मन एक निर्णायक चीज है। अभी वर्तमान में हमको इसका ज्ञान नहीं, तो हम यह क्या सोच रहे हैं कि दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा चीजों के प्रति। वो तो होगा ही, वो तो डेफिनेटली होगा। पर निर्णायक बोल रहे हैं, एक निर्णायक पड़ाव। निर्णायक पड़ाव है, जैसे मानव मन जो है, माइंड, वो एक निर्णायक पड़ाव है। ये मन बोलने से आप क्या है कि इसको कंफ्यूज, जैसे अतिमन को भी मन मान रहे हो, ओवर माइंड को भी मन मान रहे हो, माइंड। और जैसे हम मन से अभी डीलिंग करते हैं वैसी वो डीलिंग होगी। ये शब्दावली से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पशु और मनुष्य के बीच में तो हम अंतर कर पाते हैं, पर ये मन बोलने से कोई, ये तो निर्णायक पड़ाव बोल रहे हैं श्री अरविंद। और इसमें गैप जो है, पशु और मनुष्य के बीच में जितना गैप है उससे ज्यादा गैप इसके अंदर है। तो ये केवल चीजों के प्रति दृष्टिकोण चेंज नहीं हो रहा, ये रूप अपने तरीके के पैदा कर रहा है, अपने तरीके की सृष्टि कर रहा है। और वो जो चीजें अराइज होंगी उनके साथ डील कर रहा है। ये उच्चतर चीजें आ जाएगी तो वो निर्माण, आप क्या सोच रहे हो, मां श्री अरविंद ने जो निर्माण किया है, ये कोई मानवीय चीजों को रिस्ट्रक्चर नहीं किया है कि मनुष्य की समस्याओं को बस थोड़ा उन्होंने ये कह दिया ऐसे कर लो तो तुम्हारी चीज जो अभी पकड़ में नहीं आ रही, परिवार की समस्याएं हैं, ऐसे कर लो तो ये बेटर हो जाएंगी। ये कुछ नहीं किया श्री अरविंद ने। वो तो कह रहे हैं चेतना का एकमात्र परिवर्तन ही आपको एक आशा प्रदान करता है। तो उन्होंने तो आपके सामने आयाम खोला है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो श्री अरविंद ने ये बात ही नहीं करी है कोई, उन्होंने क्रिएट ही कुछ और किया है। ये विचार दीपक, ये बात ठीक है कि समझ में आ रही है जो अभी अपन कह रहे हैं? क्योंकि ये कंफ्यूजन खाली मन, हम कह रहे हैं मन मन नहीं है। हाँ समझ में आ रही। तो ही रिलीफ मिल सकता है अगर खाली दृष्टिकोण चेंज हो गया, यार चीजें वो की वो हैं, तो बस ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कोई एक थोड़ा और समझदारी से जी लेगा, जिएगा तो वही जीवन। निजात तो इससे मिलने वाली नहीं है, कोई दिव्य कोई चीज यहाँ होने वाली नहीं है। अरे भाई चीजें अगर नीचे की जो जिस स्तर की प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चेतना में उससे ऊपर के स्तर पे जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन हाँ हाथ में आएगा, नहीं तो सॉल्यूशन हाँ आएगा ही नहीं। हाँ जिस स्तर पे है हाँ वहां ही रह करके उस चीज को उस तरह से डील करेंगे तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही उस स्तर की चेतना का है। वो जो हम्म समस्या है वो उठी उसके कारण है, और वो समस्या है भी नहीं। एक समय में आप पाओगे ये तो इंसेंटिव है, ये तो यस, भगवान की एक ऐसी व्यवस्था है। अगर आप आगे वहीं आगे तभी सेटिस्फाइड, बढ़ेगा। हाँ नहीं तो हाँ, आगे बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो पर इसमें कल हम जो बात कर रहे थे, भीतर से आपकी पुकार या आपकी प्यास कितनी है उस स्तर तक आप जाओगे। उससे ज्यादा कैसे जाओगे भाई, मेरे प्यास ही नहीं है उससे ज्यादा की। तो भीतर से अगर ये मैकेनिज्म आपके अराइज हो जाता है जो समर्पण का, वो फिर आपके ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। आप इसलिए नहीं करते। श्री अरविंद को तो मार्ग खोलना था ही। श्री अरविंद के सामने जो इश्यू था वो दूसरा था। किसी ने एक संस्था का निर्माण कर दिया, अब सारों को वो वाली चीज करने की जरूरत नहीं है, चार्ट आउट हो चुका, अब तो दूसरी चीजें करेंगे भाई। मैंने इस रूम का निर्माण कर दिया, अब आगे भी तो करो कुछ। सारे ही आगे रूम ही रूम का निर्माण करेंगे क्या, कुछ तो आगे होगा। तो श्री अरविंद ने कहा मैंने पथ का निर्माण किया, एक नए पथ का कि भी सुप्रामेंटल आ जाए। ठीक है देविका जी। हाँ जी, ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। आप फिर फर्स्ट फिर भी डिसाइसिव स्टेप है वो आप ये समझा रहे हैं कि जो डिसाइसिव स्टेप है वो क्या होगा, वो चेतना हो का। सकता है हाँ जी, वो क्या हो सकता है? भाई,
हम ये कंपैरिजन करते हैं कि पशु से और मनुष्य के बीच में जो चेंज डिसाइसिव स्टेप है ये, और जो चीजें संगीत है, साहित्य है, कला है, क्या वैरायटी है आज मनुष्य, और मनुष्यों में भी सारों को आप क्या बताओ, मतलब इसमें तो कोई शायद ही मिले जिसको आप, ये जो कला है और उसमें भी अगर डीपेस्ट आर्ट है, श्री अरविंद जिसके अंदर जा रहे हैं, या ये भी बहुत नहीं मिलते। फिर भी एक मानवीय पोजेशन की चीज तो, मानवीय चीज तो है ये, कला है, फिर आपके साहित्य है। साहित्य में कोई आप देख के आओ सारों को, कितने कोई श्री अरविंद की सावित्री के अंदर प्रवेश की बात करो तो शायद ही कोई, फिर भी है अपने स्तर की चीज तो है। ये संभावनाएं अगर यहां खुल गई, जो इवन आप मनुष्यों को भी नहीं कम्युनिकेट कर सकते, पशु से और मनुष्य के बीच में जो गैप है, वो आप यहां हम मनुष्य के स्तर पे भी बैठ के ये विवेचन कर सकते हैं, तो डिसाइसिवली जो उच्चतर मन का स्तर आएगा, वो क्या रूप पैदा करेगा, वो अभी इस मैकेनिज्म से नहीं करेगा कि इंद्रियों ने सूचना दी, मनस के अंदर उसकी रिपोर्ट बनी, मनस ने उसको बुद्धि को दिया, बुद्धि ने जिस भी तरीके से उसका इंक्लिनेशन है, इसलिए शिक्षा फैकल्टीज से ज्यादा आपके इंक्लिनेशन की होनी चाहिए। फैकल्टीज तो मान लो आप निकाल के ले भी आए, वो भी निकाल के नहीं ला सकते आप। फैकल्टीज कौन कौन सी, जो आपके ज्ञान के भवन का निर्माण करता है, श्री अरविंद उसमें क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य से आपके ज्ञान के भवन का निर्माण होता है, और उस भवन के निर्माण के लिए वो क्या क्या चीजें, स्मृति है, फिर आपके ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे जगत को, तो चीजें तो, इसका रहस्य तो ऑब्जर्वेशन में ही है। एक व्यक्ति आपसे मिला, आपने वास्तव में ऑब्जर्व किया या नहीं किया, व्यक्ति ऑब्जर्व कर लेता है, उसमें से रहस्य निकाल लाता है। अरे जितनी भी आजकल आज तक डिस्कवरी हुई है, किस चीज से हुई, ऑब्जर्वेशन से हुई। उन्होंने उस चीज को देख लिया, उस तत्व को। इसलिए ऑब्जर्वेशन किस स्तर का है, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, फिर आपके एनालॉजी है, फिर आपके अंडरस्टैंडिंग है, फिर आपके ऑब्जेक्टिवाइजेशन है। ये 4-5 चीजें इन्होंने, श्री अरविंद ने दी है। ये सामान्य चीजें नहीं है, ये स्मृति है ही नहीं। जो वास्तव में याद रखने वाली बात है वो तो याद रहती नहीं। अभी तो मेमोरी वैसे ही खत्म हो गई, मेमोरी बहुत डाउन आ चुकी है। अगर आप देखो, स्मृति शक्ति के ऊपर तो इतना आघात हो गया, कुछ याद नहीं रहता, याददाश्त है ही नहीं। तो ये चीजें जो ज्ञान के भवन का, तो हमारा विवेचन उसमें ये है कि आपके अंदर ये फैकल्टीज आ गई, सपोज ये भवन का निर्माण कर देती है, तो ये हायर फैकल्टीज आप में आ गई, साहस है और दूसरी हैं, ये सपोज थोड़ी थोड़ी ये भी आ गई। इससे भी अगर आपके सेंट्रल सिंसियरिटी इसने पैदा नहीं करी अंतरात्मा की, तो ये सारी आपके ऊपर वजन ही भारी पैदा कर देंगी। जीवन में जो असली चीज है उससे चूक गए। तो शिक्षा का सबसे पहला और मूल उद्देश्य है रुख को चेंज करना, ओरिएंटेशन, भगवत मुखी कर देना, उसको भगवान की ओर मोड़ देना। और ये तो केवल भीतर की सिंसियरिटी जिस व्यक्ति में हो वो ही नजदीक जाए बच्चे के। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर तो शिक्षा तो शुरू ही नहीं हुई। ये स्कीम जब आप समझोगे तो आपको भी ये बात एकदम प्लेन लगने लगेगी कि हाँ यार, ये तो अभी इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि अभी तो सारा जगत ही आश्चर्य में है, क्योंकि उल्टा हो गया है ये। इसलिए ये लगता है इतना भी उल्टा हो सकता है क्या। प्रॉब्लम खाली ये चल रही है। आभास तो आप लोगों को भी कभी कभी होता है, पर बाहर देख के खुद को ही आप ये कह देते हो, यार है तो नहीं है ऐसी बात, अपन ही हो सकता कुछ कहो किससे आप अपनी बात टैली किससे करो। अगर महाश्री अरविंद इस तरीके की बातें नहीं करें और केवल जगत से पलायन ही करने की बात हो, तो आप कहो किससे ये बात की, यार बात तो बड़ी विचित्र है। और हम कोई अलग कोई दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहे। अगर विवेचन करोगे तो आपको भी धीरे धीरे यही आभास आएगा, यार बात तो यही है। क्योंकि अगर इस तरीके से देखोगे तो ही आपको सारी चीजें, सारे ग्रंथ, हमारे पूरी संस्कृति एक बिल्कुल लाइन में नजर आने लगेगी। ये प्रयास तो ये वाला है, शिक्षा का प्रयास, ये वर्ण व्यवस्था का प्रयास, सब चीजों का, आपके साहित्य, कला, यही तो श्री अरविंद ने पूरा ढांचा इसके अंदर दिया कि ये समझ ही नहीं रहे इस बात को।
फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर के अंदर। अरे पहले तो इनका ये तो उद्देश्य तो समझो। ये बात तब आपको प्लेन होनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं आपको आभास नहीं आता होगा, पर ये इतना विपरीत है कि ये लगता है इतना भी विपरीत हो सकता है क्या, ये सामने जो प्रतीति है वो है। इसलिए आभास यदि आपको ऐसा होता है तो ठीक ही होता है, गलत नहीं होता वो। तो ये इस आधार पे अब हम चलते हैं कि ये मानवीय बुद्धि सामान्य मानसिकता से बाहर पहला निर्णायक कदम है, एक उच्चतर मन में आरोहण। ये मन अब अंधकार और प्रकाश का मिश्रण नहीं है, अर्ध प्रकाश नहीं है, आत्मा की एक विशाल स्पष्टता बन जाता है। आपको चीजें स्पष्ट ऐसे दिखती हैं कि अरे इसकी आत्मा का क्या हुआ। जो हम शिक्षा में, मैं बार बार शिक्षा की बात क्यों कर रहा हूं, या और भी फील्ड में, तो आपको ये भी कह रहा हूं, किसी भी फील्ड को आप कैसे देखते हो, फिर आप हर चीज में आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हो कि आपने इसका ये कर तो दिया। इसी दृष्टिकोण से आप थॉट्स एंड एफोरिज्म सारे देखोगे तो फिर आपको कुछ कुछ समझ में आएंगे, विजडम और नॉलेज। पर ये तब होगा जब आपको आत्मा की इक्वेशन आपको महत्वपूर्ण लगेगी। अब मेरे को महत्वपूर्ण ही नहीं लगती तो ये उठेगी कैसे, ये बात नहीं उठ पाएगी। इसलिए मैं सारी बातें जोड़ के इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं, नहीं तो वो डिसजॉइंटेड चीजें लगती है यार, इसके साथ ये कहां। उच्चतर मन में ये कह रहे हैं भीतर से मां के प्रति ये आ गया, उसका उच्चतर मन में आरोहण कैसे। पर अगर आपको आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो विशाल स्पष्टता का तो कोई अभी शुरुआत ही नहीं है। समझो इस चीज को, जब आपके लिए ये सर्वोपरि हो जाएगी, आपका दृष्टिकोण आज इंद्रिय है, उसकी बजाय फिर बाद में आत्मिक हो जाएगा, ये शिफ्ट आ जाएगा। और ये शिफ्ट जो है ये नई चेतना का प्रादुर्भाव कर देगा। वो चेतना जो इस तरीके से देखती है, उसका एक डिसाइसिव स्थान है उच्चतर मन। ये माइंड का विवेचन की बात नहीं चल रही है मन से, इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूज करो ही मत। इसका आधारभूत तत्व है एक शक्तिशाली बहुविध क्रियात्मक क्षमता से संपन्न सत्ता की एकात्मकता का बोध। इसका आधारभूत तत्व है मतलब ये किस स्टफ से बना होगा, उच्चतर मन। अब देखो भाषा में जो चीज आ सकती है, और भी कोई इसमें आपको हो तो तुरंत रोक लेना जिससे सबके क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि कल हमने जो पढ़ा था उससे आज भी पढ़ा, उससे कुछ और अब कुछ पकड़ में आ रहा है। तो यही है, इस समय जितना क्लैरिटी हो जाएगी वो और भी आपके चीजों में प्रवेश कर जाएगी। मतलब एक चीज में क्लैरिटी आपके और दूसरी चीजों में भी क्लैरिटी लेके आती है, जीवन में फर्क लेके आएगी भाई। ये कोई यूं ही थोड़ी है, आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर ये चीज प्रवेश कर जाएगी। इसका आधारभूत तत्व है एक शक्तिशाली बहुविध क्रियात्मक क्षमता से संपन्न सत्ता की एक एकात्मकता का बोध। सत्ता, बीइंग की एकात्मकता अभी एकात्मकता नहीं है। सारा प्रयास मनुष्य जाति का अभी क्या है, जिसको आप संस्कृति कहते हो, कोई भी व्यवस्था जिसको कहते हो, वो व्यवस्था किस चीज की है, इस तरीके से व्यवस्था करो सारों को भोजन की प्राप्ति हो जाए, सारों को वायलेंस नहीं हो। नहीं तो ये व्यवस्था की सरकार की क्या जरूरत है इस तरीके से। अगर एकात्मकता हो, ये कहने की जरूरत है कि वायलेंस न हो, या कि सबको समान रूप से संसाधनों का आवंटन होना चाहिए। मतलब प्राण की सत्ता एक ऐसी है जो मानती नहीं, निरंकुशता है, एकात्मकता नहीं है। तो एकात्मकता का बोध यहां सहज है, यहां इसका नेटिव तत्व है, अभी नहीं है। भाई अभी से ही कंपेयर कर सकते हो आप, वहां सहज होगा। ये तो बहुत ऊंची बात भी नहीं है, ये तो उच्चतर मन की बात कर रहे हैं अभी। फिर आपके इल्यूमिन एकदम प्रकाशित है, और फिर इंट्यूशन है। इसके लाइकली क्या मीनिंग हो सकते हैं वो देख रहे हैं, और हम कहां हैं उससे कंपेयर करके देख रहे हैं। सत्ता की एकात्मकता का बोध,
किससे संपन्न, सत्ता किस चीज से संपन्न है, एंडोव्ड है, शक्तिशाली, बहुविध क्रियात्मक क्षमता। आप बहुविध, यहां तो बहुविध कितना कर लेते हो, एक टर्म आता है अष्टावधानी, वो 8 चीजों पे एक साथ क्रिया करता है। ये बड़ा, ये सोसाइटी वाले बड़े इसको बड़े दिखाते हैं इसको, करता धरता तो खैर क्या है, इनका एक वीडियो भी है इसके ऊपर। और वो यूं ही फैकल्टीज की देखो, ये गांधी जी दोनों हाथों से चिट्ठी लिख लेते थे, इसको ये कर लेते थे, इसको क्षमता, मानवीय बहुत बहुत क्षमताएं हो सकती हैं, आपको ये ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि है नहीं ये लोगों के पास, अभी तो अक्षम हैं सारे के सारे। और वो क्षमता का विकास ब्रह्मचर्य के द्वारा करवाया जाता था। पर ये है जो कॉन्शियसनेस, आधारभूत तत्व क्या है उसका, एक शक्तिशाली बहुविध क्रियात्मक क्षमता से संपन्न सत्ता की एक एकात्मकता का बोध। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है उस तरीके से, इसके की एकात्मकता का बोध। अभी तो एकात्मकता तो व्यक्ति खुद की नहीं है, एकात्मकता का बोध आपको यही नहीं पता आपका शरीर क्या कह रहा है। शरीर आपको, मतलब अगर आप शरीर की सुनते हो तो वो, उसको दवाई की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा बना है, आप अनाचार कर रहे हो उसके ऊपर दवाई दे के। लोगों को इतना अच्छा लगता है, ये बीपी है और है, ये उसको पसंद है ये। अगर शरीर से आप संबंध में हो, अगर प्राण इसमें रस नहीं ले रहा, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। प्राण को बहुत अच्छा लगता है, आपके अपने कुछ ऐसी सनकें हैं माइंड की, जो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे कि आपको वो सनक है। फिर आप शरीर को तोड़ डालते हो अपनी सनकों के कारण। लगभग ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, डिपेंड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है तो किस पे प्रभाव होगा। पर ये है एकात्मकता, अभी तो शरीर के साथ ही पता नहीं। फिर ये आप कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस हो जो आपके बीइंग को ये कह पाए, अरे अपने को तो माँ को ऑफर करना है सारी चीज। एकात्मकता अंतरात्मा करेगी, एकात्मकता जो अनेकानेक ज्ञान के पहलुओं, क्रिया के तरीकों, संभवन के रूपों और अर्थों की रचना करने में समर्थ हो। ये तत्व ऐसा है जो ये उत्पन्न करता है। अभी आप उत्पन्न नहीं कर रहे, अभी एज सच उत्पन्न नहीं कर रहे, सामने जो चीजें हैं उसका आप पता लगा रहे हो, अर्ध प्रकाश से चल रहे हो। माइंड क्या कर रहा है, हालांकि हम ये कह रहे हैं मन एक प्रिंसिपल के रूप में उसने आपके ज्ञान के कई चीजें खोली, संगीत, साहित्य, कला, ये जो पशु को उपलब्ध नहीं है मन ने। और मन से संपन्न यदि मनुष्य होगा, सारे मनुष्यों के पास नहीं है ये, मनुष्य के लिए लागू मत करो इसको, मन एज ए प्रिंसिपल के ऊपर लागू करो कि मन जब आता है तो ये रूप पैदा कर देता है। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो लगभग पशु हैं, मनुष्य शरीर के अंदर भी पशु हैं लगभग, क्योंकि ये चीज क्रिएट कौन करता है, सुरुचि ही नहीं है इसके प्रति। तो जो डीपर इंडियन आर्ट है और है, आत्मा के संगीत है, इसमें तो बहुत शायद ही कोई प्रवेश मिले। तो आप जितने मनुष्य देखते हो उनके अंदर से देखो तो कोई कोई, और अगर उनमें से किसी का प्रवेश है भी तो भी बहुविध क्रियात्मक क्षमता तो होती नहीं, एक फील्ड में हो गई, दूसरे का बेचारे को पता नहीं। तो ये स्टफ किस चीज का बना होगा, ये कंपैरिजन से हमको धीरे धीरे समझ में, भाई जितना हम हमारी इंटेलिजेंस से पकड़ सकते हैं उतना पकड़ सकते हैं कि वो क्या होगा, वो तत्व एक स्कीम समझ में आए। तो एक आध जो अनेकानेक ज्ञान के पहलू उसने खोले, जैसे मानव मन ने आपको ज्ञान के पहलू खोले, शिक्षा के पहलू खोले, जीवन जीने के पहलू खोले, ज्ञान पक्ष की चीजें हैं। ज्ञान पक्ष में आपके और दूसरी चीजें भी आप कह रहे हो भी ऐसे भी ये तरीके हैं, खाली सब्जेक्ट्स जो आप कह रहे हो कि मैथ्स है, साइंस है, वो नहीं।
ये तो ज्ञान तो है ही नहीं इनके अंदर। ज्ञान तो सच्चा ये है कि इनको उपयोग किस चीज के लिए ले रहे हो, तो ज्ञान, तो ज्ञान के पहलू। अब ये हमको नहीं बताया जा सकता कि ज्ञान के और क्या क्या पहलू हो सकते हैं। पशु को आप कैसे बताओ अलजेब्रा, अगर आप बताओ एक बिल्ली को, आपसे साथ में रहती हो और प्रेम भी करती हो, तो भी आप कह दो भाई ये तो इसके तो बेसिक आधारभूत तत्व नहीं है इसके। तो वैसे ही मानव मन, पहले तो उसकी वो देख पाए, समझ पाए, फिर ज्ञान के क्या पहलू उसके लिए खुलेंगे, और वो भी अनेकानेक। तो ये वाली जो पोटेंसी है, शक्तिशाली बहुत क्रियात्मक क्षमता से संपन्न सत्ता की एकात्मकता का बोध, ये क्या करेगा, अनेकानेक ज्ञान के पहलुओं को खोल सकता है, रचना करने में समर्थ है, क्रिएट कर सकता है। क्रिया के तरीकों, क्रिया करने के तरीकों को उत्पन्न कर देगा। संभवन के रूपों, संभवन बिकमिंग, आप क्या बन गए, मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन, संभवन मतलब बिकमिंग के रूपों और अर्थों की रचना करने में समर्थ हो। इसलिए अगर आप वास्तव में विवेचन करेंगे किसी भी चीज का, तो आप ये पाएंगे कि माँ और श्री अरविंद ने किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज कही है, इनफैक्ट प्रैक्टिकल तरीका भी वही है, और कोई दूसरे तरीके से वो काम किया नहीं जा सकता, चाहे वो वर्तमान में आपको असंभव लगे या संभव लगे। जो माँ कह रही हैं, चाहे शिक्षा के बारे में कह रही हैं, तो वही तरीका है वास्तव में, अगर विवेचन करोगे। क्योंकि मैं कल कर रहा था ये ध्यान से, इसके बाद में मैंने कहा अगर ये करें आप, पर जल्दबाजी नहीं करें, मैं तो खुद कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं। पर आपको विचार करने से रोक कौन सकता है यार, कोई एक मुद्दा पकड़ लो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, और तटस्थता से उसको ये सोचो कि इससे क्या होगा। क्योंकि जिनके पास वो रिसोर्स है, मान लो हमारे पास वो रिसोर्स है या नहीं, हम मतलब आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास तो ये नहीं, पर जिसके पास ये रिसोर्स होगा, टीचिंग एड्स होंगे, वैसा टीचर भी हो जाएगा, ऐसा लोगों ने परिकल्पना करी है। ग्रीक्स ने भी पहले करी थी, फिर आपके ये प्लेटो वगैरह हैं, इन्होंने भी करी थी कि पहले समाज से ऐसे लोगों को उठाओ जो क्षमता संपन्न हो, बेस्ट हो, पहले तो उनको चुनो, उनमें से फिर बाद में छंटनी करो, और फिर ऐसे करते करते जो बेस्ट निकले ना उनमें से, हर तरीके से वो शासन में आने चाहिए। तो क्या इससे हो जाएगा? फिर धीरे धीरे ये विवेचन, एक्चुअल में तो आप ये पाएंगे कि जब तक आपकी चेतना में विशालता नहीं आएगी, आप ये मुद्दा भी सही जगह नहीं रख पाएंगे। जैसे मैं जिन साधनों को मंगा रहा हूं, उसके लिए पार्किंग का मेरे पास स्थान ही नहीं हो, तो मैं अपने लिए समस्या खड़ी कर लूंगा और वो आएंगे भी नहीं। मैं ऐसा फर्नीचर मंगा लूं जो मेरे रूम में एंटर ही नहीं करता हो, तो ये आपको बाध्य करेगा आपके छोटी सी थिंकिंग को वाइडन करने। नहीं तो आप सोचोगे कैसे? अरे भी व्यापक स्तर के ऊपर आपको अगर छोटी सी एक कोई एक भी उदाहरण लेते हो और जगत पे दृष्टिपात करते हो, तो वाइडनिंग तो आ ही जाएगी, करनी भी पड़ेगी। तो एक कोई भी चीज और इतनी इंटरेस्टिंग है, तामसिकता तुरंत चली जाती है जब आप कोई उद्देश्य लेके बैठते हैं, पेन पेंसिल लेके, कि इस कोई एक सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया, इस बारे में माँ का क्या कहना है, एक सामान्य सा के भोजन के प्रति ग्रीड, माँ ने क्या क्या कहा है, तो आप ये पाएंगे ये एक्टिविटी अपने आप में ऐसी है, नए नए तो आयाम खुल जाएंगे, तामसिकता है वो चली जाएगी। आपके कोई डिप्रेशन विप्रेशन, क्योंकि जिस तरीके का संसार है उसमें डिप्रेशन ही है, और क्या है इसमें, कौन सी अच्छी बातें हैं जो आपको ये लगे और आज तो कर लिया और कल और करेंगे, कामना के अलावा तो और कोई दूसरी चीज नहीं है। तो ये जो है आपके जो फ्रेमवर्क है उसको वाइडन करने के लिए बाध्य कर देगा, और आपकी चेतना के अंदर इतना उत्थान कर देगा, दृष्टिकोण में परिवर्तन ले आएगा। तो ये क्या करेगा कि क्रियात्मक क्षमता से संपन्न ये जो बोध है, ज्ञान के अनेकों पहलुओं को खोल देगा। तो हमको ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये तो श्री अरविंद में मिल जाएगा।
आज जो फ्यूचर पोएट्री की बात कर रहे हैं, आपके पोएट्स भी अगर उसको पढ़े तो उनको समझ में नहीं आ सकता। वेद के बारे में श्री अरविंद ने बात करी है, एक-एक लाइन अलग-अलग पहलुओं को खोल रहा है। एक संवाद जो है, जो आपके अगस्त और वो जो है उसका इंद्र का कोलोक्वी ऑफ अगस्त एंड इंद्र, मैं तो जितनी बार उसके बारे में सोचता हूँ, कुछ न कुछ नया मिलता है, सोच के ही। अब बताओ, एक तो आप इसके अंदर निवास करोगे, आपके बीइंग से ये चीज़ें प्रस्फुटित होंगी फिर बाद में। यही बातें आपके अंदर से धीरे-धीरे स्पंदन के रूप में आएँगी। और एक आप ये कि जीवन में आशा नहीं है, क्योंकि अगर ये आयाम आपका नहीं खुला है, आपके भीतर तो कोई चीज़ कचोटेगी, क्योंकि उसको बेचारी को कुछ, अरे जिसको भोजन चाहिए उसको भोजन तो चाहिए ही। आपने वर्कर्स दबा के उनको इकट्ठे कर रखे हैं, अंकुश लगा रखा है, पर बेचारे भूख मर रहे हैं। वो बोल नहीं रहे पर भूख तो मर ही रहे हैं। तो उनके चेहरों पे प्रसन्नता, अगर वो ज़बरदस्ती कोई डिक्टेटर है, वो कह रहा है मुस्कुराना ही पड़ेगा, और सीसीटीवी कैमरा लगा देगी, मुस्कुराहट देखेंगे, जो नहीं है उसकी हत्या कर दो। पर रियल मुस्कुराहट कहाँ से ले आओगे यार तुम? बनावटी ला सकते हो इसमें। तो आपके भीतर से ये स्पंदन, आत्मा यदि कुंद है, उसका कभी पूछते ही नहीं कि आत्मा तू कैसी है? पलट के पूछो तो सही उससे। इनफैक्ट हम कहीं न कहीं जानते हैं कि तकलीफ में है, तो उसका रास्ता करो। ये जो ज्ञान के पहलू हैं, ये क्या खोलेंगे वो? ये वही चीज़ खोल देंगे जो श्री अरविंद ने खोल दी। क्रिया के तरीकों को कैसे खोलेंगे? वही सारे तरीके हैं जो महाश्री अरविंद ने रच दिए। आपको सामान्य कैसे लगते हैं? उनका एक-एक लेटर, एक-एक व्यक्ति के साथ कैसे-कैसे बात, उसका बेस्ट जो है वो निकाल रहा है सामने। व्यक्ति आपके सामने से निकलता है, वो कहता है मेरे से आज तक किसी ने इतना प्रेम ही नहीं किया। अरे ये तो दर्शन दे रहे हैं, तो बोले ही नहीं आपसे एक शब्द ही। आप में कितनी भी प्रखर ओकल्ट नॉलेज हो और आप किसी को मंत्रमुग्ध करने की भी शक्ति रखते हो, तो भी जो प्रभाव श्री अरविंद दर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, वो कोई किसी को ओकल्ट कर रहे हैं क्या ये? कि इसके ऊपर इसने एन्चांटमेंट डाल लिया साहब, सोर्सरी कर दी। ये थोड़ी कर रहे हैं वो। आप दुनिया की सारी सोर्सरीज़ इकट्ठे कर लो और माँ श्री अरविंद की उपस्थिति, ये तो एक चीज़ ही नहीं है। सारी जादूगरी इकट्ठी कर लो और माँ श्री अरविंद का सहज रूप से उपस्थित होना। तुलना है इसकी कोई? तो आप जब इस पे कंसंट्रेट करोगे, आपके भीतर से ही ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आएँगी, आप कह रहे हो कैसा खजाना खुला है। वो नहीं है तो डिप्राइव्ड हो। डिप्राइव्ड है आदमी, कितना डिप्राइव्ड है। क्रिया के तरीके, संभवन के तरीके, मतलब होने के तरीके, आप कैसे हो? तो इसमें आपको दिखाना पड़ता है। होते तो कौन है? क्योंकि पश्चिम की शिक्षा यही है। होना तो क्या है, बेचारों के पास कुछ नहीं है, इसलिए दिखाना है। और यहाँ आपके संभवन के रूप और अर्थ, इनकी रचना कर देता है। ये स्टफ़ मात्र में ये शक्ति है उच्चतर मन में, ये कह रहे हैं ये। उस सब की रचना करने में समर्थ हो, जिसका एक सहज अंतर्निहित ज्ञान होता है। मतलब आप में जिस चीज़ का ज्ञान निहित है, उसकी ये रचना करने में समर्थ है। अभी आप में इनग्रेन्ड किसी चीज़ का ज्ञान तो है सपोज़, पर रचना नहीं कर पा रहे। ज्ञान तो आपको हो सकता है, इनग्रेन्ड आपको कोई ज्ञान हो, मेरे सपनों का भारत या सबको समानता या जो भी, या आपको कोई भी एक ज्ञान हो, इसके पास ये शक्ति है, इसमें सामर्थ्य है कि जो इसको सहज अंतर्निहित ज्ञान होता है, उस सब की रचना कर सकता है ये। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो बहुत बड़ी क्षमता हो गई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप खाली ये मानो कि ये एक दृष्टिकोण चेंज हो गया जी। जैसे मन देखता है, वैसे ये इन्हीं चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखता है। दृष्टिकोण की बात नहीं, ये रूप पैदा कर लेता है। आप कह रहे हो ये आदमी को मैं इतने दिन से अनुशासित कर रहा हूँ और ये माँ श्री अरविंद के पास गया और वहीं उनके पास देखो कैसा, ये तो नुगरा व्यक्ति है। मतलब कृतज्ञता ही नहीं है इसके। मैं इतने दिन से इसको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, माँ श्री अरविंद के सामने गया और कहता मैं आपको सब कुछ ऑफ़र करता हूँ। बताओ, एक एक क्षण में ये कर दिया। यहाँ बचपन से पाल तो मैं रहा हूँ इसको।
तो इसलिए ये जगत आपको कुछ और ही बोलने लगेगा, इसलिए बोलने लगेगा क्योंकि ये जगत ऐसा है ही नहीं, ये तो बड़ा विचित्र है। ये तो वही है जो आपकी चेतना है, और जगत है ही नहीं कुछ। आप इनफैक्ट बुद्धि से भी आप सोच सकते हो, आप जगत का कितना बड़ा सैंपल जानते हो? क्या जानते हो जगत का? आपका सैंपल साइज क्या है जगत का? कितने लोगों को जाना है आपने? और उनको भी वास्तव में क्या जानते हो? अपने आप को ही नहीं जानते। तो आप जगत के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि एक इंप्रेशन लोगों ने फैलाया हुआ है बस। अरे तो वो जगत रियल है या मास रियल इनका जगत रियल है? इतना तो सोचो। और अगर ये संभावना है, इसमें तो आशा है, मास श्री अरविंद के जगत में आशा है। ऐसे लोगों की जो इस चीज से भावित होंगे, तो हमारा एक टाइटल इसमें भी है और श्री अरविंद का भी है कि भावी की सहायता करने वाले वो लोग, बेनिफैक्टर्स ऑफ ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स कौन होंगे? जो इस आशा से भरे होंगे, क्योंकि ये आशा निराधार नहीं हो सकती। वॉइड में आशा कहां से लेके? मतलब आपकी अंतरात्मा ने कोई चीज देख ली, तो देख ली उसको फिर आप भ्रमित कैसे कर दोगे? तो ये सबसे बड़े बेनिफैक्टर्स हैं। नहीं तो आप वही चीजों को चैरिटी भी कर लोगे, मान लो सबको पॉकेट में पैसे भी भर दिए, आप जो जो समस्याएं कह रहे हो, रोगी ठीक हो गए, आपकी जो जो समस्याएं हैं वो भी तो है नहीं ना समस्याएं। जब तक वाइटल इस तरीके की ये रोग नहीं होता, जब तक तामसिकता इस तरीके की है, ऑपरेशन नहीं जा सकता। एक का दूसरे के ऊपर अनाचार रहेगा ही, क्योंकि कुछ तामसिक होंगे, कुछ राजसिक होंगे, राजसिक राज करेंगे ही। ये नहीं जा सकता जब तक ये सेटअप है। तो आप जिन चीजों से ग्रैपल कर रहे हो, वो चीजें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हैं, वो नहीं जा सकती, ये कभी नहीं जा सकती। तो आप सोच रही है रोग चले जाएंगे? अरे रोग तो पैदा कर रहे हैं, वाइटल को इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंदर, रोग कैसे चले जाएंगे? हॉस्पिटल तो बढ़ते जा रहे हैं, और जितने बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा रोगी बढ़ रहे हैं। तो ये ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये तो बुद्धि से तो समझने की बात है, पर ये बुद्धि नहीं इसको उत्तर नहीं दे सकती जब तक आप दूसरी और गुत्थियों को नहीं पकड़ो, सबकॉन्शियस की प्रॉब्लम्स को, या मतलब वही टर्म्स आप धीरे धीरे पाएंगे कि एक कोई भी प्रॉब्लम ले ना, मैं तो कह रहा हूं चिकित्सा की प्रॉब्लम उठा के देख लो, आप वास्तव में उस तक अप्रोच ही नहीं कर सकते। आजकल दूसरे स्वर जो ऑल्टरनेटिव्स के हैं, वो भी एक सीमा से आगे नहीं जा सकते जब तक आप मास रीविन की बात को उससे नहीं जोड़ो। तो क्योंकि आपके बीइंग की टोटलिटी को नहीं लेते तो समस्या तो अधूरी रह गई भाई। चारों तरफ आपने छेद बंद कर दिए, एक खुला रह गया तो चूहा तो उसमें से ही आ जाएगा, उसको कोई जरूरी है क्या? आप कहे एक खुला रखो खाली, अब मेरा कमरा सेफ हो गया, तो कहे यार कमरा किसका सेफ हो गया जब तक एक भी खुला है? तो जब तक आपके बीइंग की टोटलिटी आप नहीं लेते, ये सारी समस्याएं हैं, और आप ले सकते नहीं जब तक आपकी चेतना में उत्थान न हो। तो ये जो उच्चतर मन है, उसमें जो अंतर्निहित सहज जो भी ज्ञान होगा, उसकी रचना करने में वो समर्थ होगा। अगर आप ये जितनी चर्चा है उसको एट हार्ट ले लें, तो ये सारा आपको जगत का प्रारूप है, ये क्रम्बल करता नजर आएगा कि यार ये तो टूट रहा है। अगर इसको आप पकड़ते हो तब तो ये टूटना चाहिए, और अगर आप जगत पे ही आग्रह रख रहे हो, इसका मतलब ये इसका प्रमाण है कि कभी कोई प्रवेश हुआ ही नहीं, प्रवेश नहीं हो रहा। ये दोनों चीजें देख सकते हो इस टेक्स्ट से मिला के कि ये क्या होगी, क्या इसमें होगा। अगर वही रस हैं जो पशु को होते हैं, तो इसका मतलब मानवीय चेतना अप्रोच नहीं हुई है। इसलिए पंकज यह एक ऐसी, पंकज जी, हाँ को इसमें ये समझ में नहीं आ रहा जो हमने इसमें लाइन शुरू करी है कि इट्स बेसिक सब्सटेंस इज अ यूनिटेरियन सेंस, ये मतलब एकात्मता का बोध है शायद हिंदी में, इज अ पेज क्या है? यूनिटेरियन सेंस ऑफ बीइंग। पेज 564 नंबर 564। हाँ इट्स बेसिक सब्सटेंस इज अ यूनिटेरियन सेंस ऑफ बीइंग। तो हम्म यूनिटेरियन सेंस ऑफ बीइंग का क्या मतलब हुआ कि मतलब वो अपनी इंडिविजुअलिटी में रहेगा, जैसे हम लोग हैं, जब हम पूरे ग्रुप में रहते हैं तो अपनी इंडिविजुअलिटी को भूलकर हम लोगों के साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो वो इसलिए यहाँ हो पे जाते हैं क्योंकि हम अपने साथ भी यूनिटेरियन नहीं है ना, व्यक्ति खुद के साथ भी
शरीर हाँ क्या जी। कह रहा है, प्राण उसकी सुन ही नहीं रहा। प्राण क्या कह रहा है, माइंड क्या कह रहा है, अंतरात्मा क्या कह रही है। ये होमोजेनिटी हमारी ही बीइंग में नहीं है। तो जब हमारे बीइंग में एक होमोजेनिटी आ जाएगी, तो इसके साथ साथ यूनिवर्स भी तो, अरे कॉस्मिक एग्जिस्टेंस भी तो आपकी जो है, आपका ही पार्ट है वो। जब आप अपने रियल सेल्फ में होते हो, हमने सबलिमिनल की बात करी थी, ये सतह पे नहीं हो सकती ये चीज। सतह पे कैसे होगी? यूनिटेरियन सेंस सतह पे कैसे होगा? ये तो आपके सबलिमिनल सेल्फ के ऊपर जाओगे ना। जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हर जना एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, आप कोई पत्थर गढ़ाई वाले के पास जाते हो, वो अपना काम कर रहा है, कोई मेसन अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिसके पास ब्लूप्रिंट नहीं है या जिसके पास मेंटल कॉन्शियसनेस नहीं है, जो सारी चीजों को एक पिक्चर में या एक टोटलिटी में रख सके, उसके लिए सारी चीजें डिसजॉइंटेड हैं। तो आपके बीइंग में भी होमोजेनिटी नहीं है, तो बाहर भी होमोजेनिटी, अरे बाहर और अंदर है नहीं ना ऐसी कोई चीज। बस इतना ही है कि बाहर प्रोजेक्शन है, उसको ठीक करने में आपके अंदर की होमोजेनिटी बैठ जाती है। ये ऐसा है कि अंदर की चीज नजर नहीं आती, उसको एक पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया गया देखने के लिए। ज्ञान तो ये कह रहे हैं सारा अंदर है, पुस्तक कोई भी ज्ञान नहीं दे सकती आपको। चाहे सावित्री हो, उस पे है क्या? सफेद कागज, काले अक्षर। अक्षर ही तो हैं, सेंस तो अंग्रेजी भी आपको उसका सेंस नहीं दे सकती। कौन सी चीज सेंस देती है? हर चीज जो सेंस देती है वो तो डीपर है। तो बेसिक सब्सटेंस, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर इसका आप विवेचन करोगे, हम ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं कि वर्तमान में ये है, ये क्यों है। और आपके भी जो सेंसेस हैं, केवल आपके सेंस बहुत तेज हों, मनस न हो, क्या होगा? अच्छा, मनस ठीक ठाक हो, बुद्धि न हो, तो क्या होगा? ये विवेचन करना चाहिए। इसलिए वो बुद्धि योग में जब कह रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता इससे, पर बहुत रिलीफ, जिस तरीके का जगत है उससे रिलीफ आ जाती है। इसलिए पर उसी से काम हो जाता तो वो डिवोशन की ओर कैसे मूव करते। तो रे ज्ञानियों में वो है जो मेरा भक्त है, क्योंकि वही वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञानी भी वही है। अगर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, आपका हृदय सहज रूप से मां की ओर नहीं चलता, तो अभी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो यूनिटेरियन सेंस, अभी यूनिटेरियन हमारे अपने अंदर, हमारा ही तो प्रोजेक्शन है संसार, और क्या है रियल टर्म्स में। अगर मेरे अंदर वो बात नहीं रहती, तो हमारा जो संपर्क हुआ है किस माध्यम से हुआ है? आप सारे जो बैठे हैं, या हम और भी लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, उनसे हम कैसे बात करेंगे? एक व्यक्ति से आपके साथ 50 साल से रह रहा है, आपके साथ उस तरीके की डीपर बातें नहीं करता, और मेरे पास आके मेरे साथ करता है। क्यों भाई? आपको ये चीज तो समझनी चाहिए। ये जगत बड़ा विचित्र तरीके का, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप ये देख पाओ तो। आपके रिजर्वेशन होते हैं कि भाई ये पता नहीं किस तरीके से मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड में ये आश्रम में जाएंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। मान लो माँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको समझा बुझा के लेके जाता है, वहां ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। पता चलता है ये आपसे डीपर है। ये आप जिसको ये सोच रहे थे, उसने कभी आपसे वैसी बात ही नहीं करी। आप सोच रहे थे ये स्थूल व्यक्ति है, आप ये पाते हो रहे ये तो आपसे ज्यादा एंडोव्ड है भीतर। ये जगत जैसा आपको आप जिंदगी जी के चले जाते हो उस व्यक्ति के साथ, और पता ही नहीं लगता। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर एक आध ऐसी चीजें आपके साथ हो जाएं, तो आप कह रहे हो, बात तो कुछ है, कुछ और है। यही आनंद है। जिसको ये रहस्य, उसको आनंद की कमी नहीं, नहीं तो बोर्डम। इसीलिए व्यक्ति ये जो ड्रग्स में जाना और में जाना, नहीं क्या करे इस संसार का। एक्चुअल में ये भयावह है। तो आदमी सारे समय कर्म में लगा रहता है, और अगर वो भी कर लेगी, अब कमाए किसके लिए? डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप जो यूनिटेरियनिज्म की इसकी बात कर रहे हो, ये तो भीतर की चीज है, सहज है ये। और इसको समझें कैसे? आज कैसे हम इसको करते हैं? अभी भी आपके माइंड से नहीं होती, हार्ट के मूवमेंट से एकात्मकता आती है, अगर आती है तो।
फैमिली का कॉन्सेप्ट अगर आप माइंड ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दो, आप शांति से नहीं जी सकते। हार्ट है वो सारी चीजों को हील करता है। तो ये एक विचार करने की बात है कि ये एक्चुअल में क्या है। जब आप विचार करोगे तो कई चीजों को जो आप इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं, आपकी अपनी चीजों को ये पता चलेगा, अरे सबसे कीमती चीजें तो ये वाली है, और जिनको आपने जबरदस्ती सिर पे बिठा रखा है, वो इसमें तो कुछ है ही नहीं। पर ये तो विचार तो करें, क्योंकि ये इतना ज्यादा ऐसा लगता है कि व्यक्ति को क्या लगता है, ये तो है ही, ये बात तो इतनी उसको वो एक अभ्यस्त है वो उस चीज का, कि वो उस पर प्रश्न नहीं कर पा रहा, वो प्रश्न ही नहीं कर पा रहा। ठीक है देविका जी। और जी, और दूसरा ये स्पॉन्टेनियस इनहेरेंट नॉलेज, तो ये हाँ, स्पॉन्टेनियस इनहेरेंट नॉलेज क्या हुई? जो हमारे अंतर की नॉलेज है, और बट स्पॉन्टेनियस भी बोल रहे हैं कि एकदम। स्पॉन्टेनियसली आती है। जैसे आपने भी एक दिन ये कहा कि वो कौन सा सेंटेंस का एकदम क्लियर हो गया है। तो अब क्लियर मतलब क्या हो गया, माइंड के अंदर क्या क्या आ गया उसके अंदर। पर ये बिल्कुल ठीक बात है। और स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से वो वाली बात निकल के आती है, जो स्पॉन्टेनियस इनहेरेंट आपके अंदर ज्ञान, जिसको आप स्मृति कहते हो ना। स्मृति मतलब आपकी इंट्यूशन कोई चीज है, सब इनहेरेंट आपको के ज्ञान है कोई चीज का आपके भीतर, उस चीज को केपेबल है ये डायनामाइज करने के अंदर। ऑफ ऑल विच देयर इज ए स्पॉन्टेनियस इनहेरेंट नॉलेज है आपके अंदर। ये नहीं होती तो हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये आपके धीरे धीरे क्लैरिटी कैसे लेके आता। आप अब ये कहते हो कि जब मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ती हूँ, अब तो समझ में आती है ये बात। अब आप गीता को इवन प्रूफ रीड करने के लिए पढ़ रहे हो, तो भी अब आपको अरे वाह, ये जो आनंद आपको जो अभी जो भी महसूस हो रहा है, क्यों आपको महसूस होता है ना वो, हाँ जी, आप जो ये पढ़ते हो उसमें क्लैरिटी रहती है ना। हाँ जी, बिल्कुल। ये वाली बात वही आपको बहुत लंबा समय तो हुआ नहीं, आप अपने आप को जानते हो उस समय और आज। टर्निंग और ये मूवमेंट अगर अंदर से आ जाए, व्यक्ति क्या है, ये कहता है चलो मान लिया ये हो गया, चलो ये हो गया। अरे चलो से नहीं होता। या आप ये नहीं कहते चलो मान लिया अंगूर खा लिए, वो खाने से ही टेस्ट आएगा उसका। आप ये नहीं कहते ना चलो मान लेते हैं आइसक्रीम खा ली, आप कोई कहता है क्या चलो मान लेते हैं आइसक्रीम खा ली, अब चलो भगवान का भजन करो बच्चों। वो कह रहे नहीं नहीं, हम होटल में खाना खाएंगे, तो आप ये कहो चलो 2 मिनट आंख बंद करके ये मान लो कि आपने खाना खा लिया, मान लेंगे क्या वो? तो वैसे ही पर हम ये कहते चलो हम ये मान लेते हैं ये हो गया, ये चलती नहीं ना ये बात। ये बात तो इवन आपके छोटे से भोजन पे ही नहीं चलती ये बात। स्पॉन्टेनियस नॉलेज जो मैं आपको कहता हूं कि मैंने इस पे विचार किया, आज सुबह मैं सोच रहा था, एक ये बिल्कुल क्लैरिटी आई। जब आप चेतना का दबाव डालते हो, ये चीजें स्प्रिंग अप करके आती रहती हैं। अब सोचो आप एक इसके अंदर निवास करोगे, जगत को आप देखते हो, और उसके पीछे के रहस्य आपके सामने स्पॉन्टेनियसली निकल के। नहीं तो श्री अरविंद अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी होते तो भारत के बारे में लिख देते क्या ये बातें? जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर जो काम कर रहे हैं वो कह तो सकते हैं क्या? जिन लोगों ने इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसको रीड करने की कोशिश करी है, उन्होंने अपनी किताब में कि इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर मैं हिस्ट्री लिख रहा हूं, 4 जनों ने 4 तरीके से इंटरप्रेट कर रखा उस इंस्क्रिप्शन को। अब वैलिडिटी क्या है आपके इसकी इंटरप्रिटेशन की? क्योंकि जिस भाषा में लिखा हुआ है, अगर आप तटस्थ भी हो, डिसइंटरेस्टेडली उसका अनुवाद भी करना चाहते हो, पर अनुवाद करने के भी हमने तरीके देखे हैं, कितने अलग अलग तरीके हैं। और आपके थोड़ी थोड़ी चीज से भी अनुवाद में कितना फर्क आता है ये आपने देखा है। तो ये जगत का आप अनुवाद क्या करते हो, ये तो बहुत बड़ा फर्क ले आएगा। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियसली ये अंदर से निकल के इच्छा, ये बात वो माइंड की प्रक्रिया से नहीं गई है। वो जो ज्ञान आया है वो इंद्रियों से नहीं आया। आप तो उस पर विचार ही नहीं कर रहे, इंद्रियों से कहां से आएगा? अरे भी नहाते वक्त व्यक्ति की अगर आ रही है कोई चीज, और ऐसी क्लैरिटी,
जैसे आप लोग भी हाँ, ये बात आज समझ में आई, और हो सकता है ऐसी जगह समझ में आई, आप एक हॉस्पिटल के बाहर बैठे हो, दिमाग में कोई दूसरी चीज़ है, अचानक कोई यूँ माँ की कोई प्रेयर कभी पढ़ी और अब समझ में आई, और वैसे तो क्या समझ में आया? आप हाथ रखो उसके ऊपर, आपको भी देख समझ में मेरे को एकदम परफेक्ट है ये, हाँ, यही बात है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? मैं जानता था भारत एक पुण्य भूमि है। आज मैं कहता हूँ कि हाँ, भारत एक पुण्य भूमि है। क्या फ़र्क पड़ गया इस बात से वैसे तो, इस स्टेटमेंट से? किसके फ़र्क पड़ा? और विवेकानंद जी के भी यूँ तो क्या आया इसमें कि हाँ जी, पहले उन्होंने कहा भारत एक पुण्य भूमि है। आज मैं कहता हूँ भारत एक पुण्य भूमि है। तो यही जो आपके जो लेटेंट है ना ज्ञान, वो आपके लिए विविड बन जाएगा, और जो अभी जिसकी संभावना भी नहीं है, वो लेटेंसी में आ जाएगा। वो गर्भ में आ जाएगा, जो गर्भ में है वो सामने आ जाएगा। जिसके लिए आपका बीइंग अभी तैयार ही नहीं है, उसमें इतनी रिचनेस ही नहीं है, वो संभावनाएँ बननी शुरू हो जाएँगी। अरे! ऐसा जीवन कैसे रह जाएगा, ये सोचो आप। ये जो मुद्दे हैं, इसीलिए तो पहली बार आपको इनसफिशिएंसी कब लगती है, जब कहें एक मुद्दा और इसके ऊपर हाथ रखो और इसके उदाहरण दो, ये दो, तब पता चलता है यार ये तो पता नहीं है अपने को इस चीज़ का। इसलिए क्या लगता है कि ये होती ही होंगी भई कोई उच्चतर मन, ऐसे आँख बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारे मन में क्या आता है, और बैठ के फिर वो धीरे-धीरे ऊपर जाता होगा। पिक्चराइज़ेशंस हैं ये, भई और तो क्या करो आप विजुअलाइज़ेशंस के अलावा। ऊपर उठता होगा, चारों तरफ उसके यूँ प्रकाश पूरा आ जाता होगा, पर वो क्रिएट कर सकता है। ये कह रहे हैं वो समर्थ है, और अनेक विध, ये नहीं कि साहब मैंने तो एक ही फ़ील्ड के अंदर, आप तो आप भी कहोगे इससे संगीत की बात करो यार, आप इससे इंजीनियरिंग की बात कैसे कर रहे हो? वो तत्वतः जानता है सारी चीज़। अब माँ प्रोफ़ेशनली कौन-सी चीज़ थी, पर उन्होंने जो चीज़ कह दी वो उस विषय में अल्टीमेट है। कहाँ से आ गया ये ज्ञान? किस चीज़ से आया ये? आप किसी भी तरीके से उस आश्रम का निर्माण कर सकते हो क्या? ये वो एक सेंटेंस भी कह सकते हो क्या? माइंड से, या एक एफोरिज़्म भी माइंड से कहा जा सकता है क्या? कितना भी ज्ञान लगा लो, कहा ही नहीं जा सकता। थोड़ा-सा आभास भी इसका आ जाएगा, आप कह दोगे यार चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है ये। आप सेंस ऑफ वंडर में निवास करना शुरू कर देंगे, जीवन ऐसा नहीं रहेगा। ये तो पक्की बात है। अब समय हो गया, ठीक है देविका जी? हाँ जी। और कोई बात इसमें? नहीं, बाकी तो ठीक है। दीपक? नहीं, बस ठीक है। दीपक जी कोई बात है इसमें? नहीं। तो यहाँ विराम देते हैं, कल तो नहीं होगी अपनी, परसों और करेंगे, परसों, सैटरडे सुबह परसों 5 से 6। नहीं 5 से, क्योंकि वो होगी ना जन्माष्टमी, तो अब 6 वाली ही करेंगे। ठीक है? हाँ जी। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री जय श्री राम।